क्यों बच्चे की एकाग्रता भंग होती है? क्यों स्मरण शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है? क्यों शरीर कमजोर हो जाता है? जो साधारण सी चीज है वही विकराल रूप धारण कर सकती है, और वह साधारण सी चीज है कफ। जी सुनिए मेरी बात को ध्यान से, और कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन्हें अच्छे से नोट करिए और ठीक करिए अपने रोग, अपने घर परिवार के रोग। कफ 30 बीमारियों के लगभग की समस्या उत्पन्न कर सकता है। ज्यादा है, लेकिन कुछ खास आप मेरे से सुन लीजिए और देखिए फिर कि जरा सी चीज, बस क्या नाक ही तो बंद रहती है, जुकाम ही तो हो जाता है, खो खो करके खांसी तो कभी कभी हो जाती है, लेकिन इसके प्रभाव कितने बुरे हो सकते हैं सुनिए। एकाग्रता भंग हो जाती है, और हम बच्चे को डांट रहे हैं, पढ़ता नहीं है, पढ़ता, तेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, मेरा पैसा डुबो देगा, कुछ करेगा नहीं, ब्रेड बेचेगा आगे जाके, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ पाएगा यदि उसको कफ ज्यादा है। जिसको ज्यादा कोल्ड एंड कफ रहता है, शरीर में जब कफ कुपित हो जाता है, पढ़ने में मेरा पैसा डुबो देगा, कुछ करेगा नहीं, ब्रेड बेचेगा आगे जाके, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ पाएगा यदि उसको कफ ज्यादा है। जिसको ज्यादा कोल्ड एंड कफ रहता है, शरीर में जब कफ कुपित हो जाता है तो कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चे को मत डांटिए, उपाय कीजिए, देखिए बच्चे का दिमाग कैसे चैतन्य होता है। इसीलिए तो ये योग, ज्योतिष, आयुर्वेद, जितना प्रणाम करें इन विधाओं को उतना कम है, क्योंकि आपको रूट कॉज देती हैं परेशानियों का, फिर आप ठीक कर लो। एक और चीज बताता हूं, जिसको कफ रहता, अब आप बच्चे को डांट रहे हैं, सोता ही रहता है, सोती रहती है, 10 बजे सो गई थी, 9 घंटे हो गए सोते हुए, उठाओ ना तो दोपहर तक ना उठे, हो सकता है उसका कफ कुपित हो। इसके वजह से शरीर में अति निद्रा का रोग हो जाता है, नींद आती रहेगी, वो जग भी जाएगा बच्चा तो भी उसका मन करेगा अभी मम्मी यहां से चले इधर उधर, और मैं फिर से सो जाऊं खर्राटे मारता हुआ। एक और चीज बताता हूं, मुख से लिसलिसा पदार्थ गिरता है, खासतौर से बच्चा सो रहा है, लिसलिसा सा पदार्थ गिर रहा है, या बैठा हुआ भी है और बहुत देर टीवी देख रहा है यूं करके, कोई ऐसा सीरियल या पिक्चर, आ गया था पदार्थ हो लिसलिसा सा। एक और चीज है, जैसे जैसे कफ कुपित होगा तो ऐसे व्यक्ति को तीखे, चटपटे, कड़वे, मिर्च वाले भोजन की अभिलाषा होने लगती है, और बार बार ऐसा बच्चा मल करने जाता है, टॉयलेट जाता है। ऐसे बच्चे को यूरिन बहुत आती है बार बार, और बच्चे ही नहीं बड़े भी बता रहा हूं, बार बार यूरिन करने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति में आलस्य बहुत ज्यादा होगा। आलसी व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता, कितना ही टैलेंटेड हो, जब आप उठ के कर्म नहीं करेंगे तो कोई क्या करेगा? आपके मुंह में खाना ठूस देगा, लेकिन सटकना तो आप नहीं है। लिहाजा आलस्य की वजह से बहुत समस्याएं होंगी। बुद्धि मंद हो जाती है जब कफ बढ़ता चला जाता है। अब आप अपनी बुद्धि का बहुत प्रयोग करना चाहते हैं, वहां बुद्धि मंद हो गई। भोजन की इच्छा का अभाव है, भोजन करने का मन नहीं करता। और एक बात बताता हूं, जब कफ कुपित होता है ना बच्चे का, तो बच्चे के बोलने में कमी होती है। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं भूत प्रेत लग गया, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं लग गया, कफ कुपित है। जब वो बोलेगा तो उसकी आवाज इतनी हल्की होगी, ऐसा लगेगा कुएं में से आ रही है। जब कफ कुपित होता है तो शरीर और मन में जड़ता आती है। ऐसा व्यक्ति फ्लेक्सिबल नहीं होता, कुछ काम नहीं करना चाहता, एक लकीर पर चलता रहेगा, उस लकीर को कूदना नहीं चाहेगा, उसको चेंज नहीं करना चाहेगा, और वैसे ही जड़ता उसके शरीर में आती है। बहुत सारी माएं ऐसी होती हैं, बहनें ऐसी होती हैं जिनके शरीर मुड़ने बंद हो जाते हैं। 30-35 साल से ही ऐसा शुरू होता है। बैठे कड़कड़ कड़कड़ की आवाजें आने लगी, खड़े हुआ ही नहीं जा रहा। अब खड़े हो गए तो रुके हुए हैं थोड़ी देर, तो पहले थोड़ा सा शरीर ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अंगों में कमजोरी करता चला जाता है कफ, और भयंकर दर्द करता चला जाता है। ये सारी समस्याएं, ये तो मैंने कुछ नाम लेने को बताई आपको। ऐसे न जाने कितने भयंकर समस्याएं इस कफ की वजह से हो सकती हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। मैं कारण भी बताऊंगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स होती क्यों है, कफ की प्रॉब्लम होती क्यों है, लक्षण भी आपको बता दूंगा।
जिससे आप उसको और गहराई से समझ सकें, फिर उपाय कर लेंगे। और गुरु मंत्र में तो जबरदस्त उपाय है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मेष राशि मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि मित्रों का सहयोग बना रहेगा, यात्राएं होंगी और लाभकारी भी रहेंगी। सावधानी क्या रखनी है, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनसे सावधान रहिएगा, वो परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, धार्मिक स्थल पर श्रमदान करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है, लोग करते नहीं है। धार्मिक स्थल पर जाकर खूब मेहनत करनी चाहिए और साफ सफाई का काम वहां पे करना चाहिए। वृषभ राशि, कार्यस्थल पर सम्मान की वृद्धि होगी, सफलता के योग बने हुए हैं, अच्छा दिन है आपके लिए। बस एक सावधानी बरतनी है, गुरु और संतों के प्रति आदर भाव रखिएगा। उपाय क्या करना है, इष्ट को इत्र भेंट करें, स्वयं भी लगाएं, उनके वस्त्र पे एक इत्र रख ही लीजिए घर में अपने प्रभु के लिए। ऐसे करके वस्त्र पे लगाया, फिर अपने भी लगाया और काम पर चलिए, बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं इसके। मिथुन राशि, आज आलस्य से घिरे रहेंगे और शारीरिक कष्ट हो सकता है। दिन सामान्य है, चिंता मत कीजिए ज्यादा, बस एक सावधानी बरतनी होगी। सरकारी कार्यों में यानी पचड़ों में जिसे मैं कहता हूं, उसमें मत उलझ जाइएगा। यानी अपने कागज पत्तर बहुत अच्छे से देखभाल करके रखिएगा और कानून का पालन कीजिएगा, नहीं तो परेशानी में उलझ सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए। अभी गणेश जी की अगर संभव हो तो प्रदक्षिणा कीजिए, नहीं तो प्रणाम कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, कार्यों में अवरोध रह सकता है और अस्वस्थता महसूस करेंगे। बाकी बहुत कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक सावधानी इस दिन जरूर रखनी है। इस दिन लिए गए निर्णय बहुत कामयाबी नहीं देंगे, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना अवॉइड करें। उपाय क्या करना है इस दिन, गुनगुना जल पीजिए, माता जी की सेवा कीजिए, अपने काम पर चलिए, तो सब ठीक कर देंगे। अब मैं आपको लक्षण बताता हूं। सबसे पहले, हाथ कैसा हो जाता है उन लोगों का जिनका कफ कुपित होता है, इसे गौर से समझ लीजिए और देखिए, जब जरा से चेंजेस आने शुरू होंगे आपको, आप एकदम अलर्ट हो जाएंगे और जो उपाय मैं बता रहा हूं वो तुरंत कर लेंगे और आपको कुछ भी नहीं होगा। और वहीं जो इसे जानते नहीं होंगे वो 30-35 रोगों के शिकार हो जाएंगे। है ना काम की चीज, सुनिए जरा गौर से। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यदि आगे से ये वाली आपकी उंगलियां कोनिकल है, आपकी उंगलियां ऐसे अंदर की ओर मुड़ी झुकी रहती हैं और आपका हाथ गुदगुदा सा है, खूब गुदगुदा है ना, ठोस सा, बिल्कुल ठोस नहीं है, गुदगुदा गुदगुदा सा है, और ये वाला हिस्सा आपका अंदर की ओर है, ज्यादा बाहर की ओर नहीं है, ये अंदर की ओर है। या फिर ये वाला हिस्सा आपका खूब उठा हुआ है, मोटा उठा हुआ है और बाहर की ओर ये निकला हुआ है। बस समझ जाइए कि आपको कफ की समस्या है और आपको सारे जीवन केयर करनी है। ये वाली केयर, जो वात पित्त कफ की केयर जो होती है, वो करनी पूरी जीवन पड़ती है, नहीं तो फटाक से ही नाराज हो जाते हैं, यानी कुपित हो जाते हैं। जिसका कफ कुपित होना शुरू होता है या बहुत कफ बनना शुरू होता है, उसका मुंह मीठा मीठा सा रहेगा हर वक्त, और गरम गरम चीजें खाने की ऐसे व्यक्ति की इच्छा होगी, गरम गरम रोटी एकदम। मैं तो कभी कभी कहता ही हूं, भैया दूध और पानी, चीनी और चाय पत्ती सटक लो और उसके बाद गैस पर बैठ जाओ, इतनी गर्म चाय पीने की इच्छा होती है ऐसे व्यक्ति की। एक और चीज है, आलस से बढ़ना शुरू होता है धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी देर में लेट जाएंगे, थकेंगे नहीं, ऐसे चुस्त लेकिन लेट जाएंगे, जहां जाएंगे सोफे पे टेढ़े होकर फैल जाएंगे, कहीं जाएंगे बिस्तर पर तुरंत लेट के सो जाएंगे, ऐसी इच्छा होने लगती है। सुबह उठते भी हैं जब सोकर तो पलकें बड़ी भारी भारी से रहती है, आंखें बड़ी भारी भारी से रहती है, मन नहीं करता आंख खोलने का, मन करता और थोड़ी देर तक और थोड़ी, कई घंटे सोने के बाद भी नींद आती रहती है। यह स्थिति होती है, तो ये स्थिति है अगर, तो कफ कुपित हो रहा है। अब कफ कुपित होता क्यों है और हो गया है तो करें क्या, उपाय में भी बताऊंगा, गुरु मंत्र में भी बड़ी खास जानकारी आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल तो जान ले। सिंह राशि, आज व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है, जमकर कार्य कीजिए, सुख की अनुभूति होगी। बस एक सावधानी रखनी है, बहन से मत झगड़िएगा, आप बहन हैं तब भी बहन से मत झगड़िएगा। उपाय क्या करना है, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उनको नमस्कार कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज आप चिंता से मुक्त होकर कार्य कर सकते हैं, आज आपके शत्रु शांत रहेंगे, आगे बढ़िए, काम कीजिए, रुके हुए कार्य निपटा दीजिए इस दिन। सावधानी क्या रखनी है, धैर्य मत खोइएगा। और उपाय, अरहर की दाल का दान करिएगा।
तुला राशि, आज कल्पना की दुनिया में खोए रहेंगे, मन स्थिर नहीं रहेगा, यादें आप पर हावी रहेंगी, उसकी वजह से काम करने का मन नहीं करेगा, शरीर में कसावट और थकावट रहेगी। सावधानी क्या रखनी है, सोच समझकर बोलिएगा, सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करनी है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। अभी इसका पाठ करिए 108 बार, सब ठीक कर देंगे प्रभु, और हो सकता है किसी को अच्छा ऑफर भी दिलवा दें। वृश्चिक राशि, आज परिवार में आपका मन बेचैन हो सकता है और आपके द्वारा लिए गए निर्णय सार्थक सिद्ध नहीं होंगे और झगड़ा झंझट भी हो जाएगा। एक सावधानी जरूर रख लीजिएगा, बहुत मजबूरी हो तो अलग बात है, अन्यथा परिवार में दखलंदाजी मत कीजिएगा। उपाय, अभी अभी हनुमान चालीसा का पाठ करके तब अपने काम पर जुटें। बहुत जबरदस्त नुस्खे तो दूंगा गुरु मंत्र में, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कारण और इस परेशानी से निपटने के उपाय। कारण जान लीजिएगा और उन कारणों को छोड़ दीजिएगा, वो तो बन जाएगा परहेज, प्लस उपाय जरूर कर लीजिएगा। औषधि चिल्लाने से किसी के रोग ठीक होते नहीं है, मैं तो सिर्फ बता सकता हूं, करना आपको पड़ेगा, कर लीजिएगा। आप और आपका परिवार 30-35 रोगों से मुक्त रहेगा। ठीक है, कारण सुन लीजिए। मीठा तेल ठंडा आलस्य, इसके 4 प्रमुख कारण होते हैं, मीठा तेल ठंडा आलस्य। अब मीठे का सुन लीजिए, जिसका कफ कुपित होना शुरू होता है उसे मिठास बहुत लगने लगती है, यानी वो बहुत मीठी मीठी चीजें खाता है, बहुत ज्यादा मीठी मीठी चीजें खाता है। और यहां एक और डर भी पैदा हो जाता है कि अगर इंसुलिन डिस्टर्ब हो गया तो ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है। दूसरी चीज है ठंडा चीज, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाने से भी ये दिक्कत होती है, खासतौर से दही और चावल। मैं तो हमेशा मना करता हूं ना आपसे कि दही और चावल रात में मत खाइए, रात में दही विष समान हो जाता है और बहुत नुकसान करता है। हो सकता है अभी ना करें, 10 साल बाद करें, लेकिन जब करेगा ना तो उसकी दवा नहीं मिलेगी आसानी से, ठीक पूरी तरह नहीं होंगे, उस वक्त ठीक जरूर हो जाएंगे। तात्कालिक रिलीफ मिल सकता है आपको, टेम्पोररी रिलीफ मिल जाएगा, परमानेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 साल पहले से गलती कर रहे हैं। एक और चीज है, बहुत ज्यादा ऑयली खाना जो लोग खाते हैं और उनकी प्रकृति यदि कफ है तो निश्चित रूप से कफ कुपित हो जाएगा। और 30-35 रोग जो मैंने बताया उसमें तो कुछ बताए थे, उनमें से कोई ना कोई रोग जरूर होगा। तो बहुत ज्यादा तैलीय खाना नहीं खाना है। और एक और चीज, जो लोग परिश्रम नहीं करते उनका कफ कुपित होता है, यानी जो लोग बिस्तर तोड़ते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, उनका कफ कुपित होता है और फिर टूटते हैं। इसलिए खूब परिश्रम किया कीजिए, मेहनत किया कीजिए। भाई देखिए, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, तो भी आप सुबह शाम वॉक करिए, खेलने जाइए, पसीना जरूर बहाना है यदि आपको कफ की कुपितता से बचना है तो। ये तो हुई एक बात। अब सुन लीजिए उपाय। काली मिर्च का चूर्ण लगभग 1-1.5 ग्राम सुबह सुबह खाली पेट पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, कई वर्षों तक लीजिए। और वो लोग जिनको सर्दी खांसी नजले जुकाम की बहुत शिकायत रहती है, सुबह सुबह अगर पाउडर नहीं भी कर सकते तो 4 काली मिर्च सुबह सुबह चबाकर गुनगुना पानी पी लीजिए, मजा आ जाएगा। देखिए, एकदम तो नहीं जाएगा, लेकिन जड़ से खत्म हो जाएगा। इसे जीवन का एक नियम बना लीजिए। एक और चीज आती है काली हल्दी, ये मैंने कहीं पढ़ा है इसके बारे में और पढ़ने के बाद इसका एक्सपेरिमेंट किया और ये बड़ी गजब की चीज है। मैं प्रणाम करता हूं ना आयुर्वेदाचार्य को जिन्होंने इसके बारे में लिखा। काली हल्दी को पानी में घिस कर 1 चम्मच शहद के साथ सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए, बहुत तेज असर होता है, अंदर से कफ ठीक होना शुरू होता है। एक बात है, सोच रहा हूं मैं बताऊं नहीं बताऊं, बतानी चाहिए, लेकिन जिन लोगों के टिश्यूज कमजोर होते हैं, सेल्स कमजोर होते हैं और कफ ज्यादा रहता है, यानी जैसे पसिया बॉडी कह देते हैं लोग, अरे बड़ा पस पड़ जाता है इस बॉडी में, तो ऐसा शरीर जिनका होता है उनको सेल्स की सड़न से संबंधित असाध्य रोग हो जाता है। इससे ठीक रहता है काली हल्दी, कफ गलगल से निकलता रहता है और कुछ भी नहीं होता। और जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं ये तो अचूक है, सेल में सड़न ठीक नहीं हो पाती है, पूरा शरीर खा जाती है। नाम क्या लेना है, ऐसी समझ जाओ आप। ये उपाय होगा उसका, आधा कप गौमूत्र लीजिए और उसमें शहद मिलाइए 1 चम्मच भर के, और सुबह यदि शहद नुकसान ना करता हो तो
अगर आपको डायबिटीज है, डॉक्टर साहब ने मना किया तो नहीं, बाकी शहद उसमें मिलाइए और सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। आपके सेल्स रिजुविनेट होने लगेंगे और जो सड़न पैदा करने वाला कफ बलगम वगैरह है वह कुछ समय में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हाँ, इससे जो सांस फूल जाने वाली समस्या होती है ना, खांसते खांसते ऐसे करके सांस जो फूल जाती है, सांस टूटने लग जाती है, वह भी प्रभु कृपा से काफी हद तक ठीक होता है। लेकिन अगर कोई रोग है आपको, मैं बार बार कहता हूं, रोग अगर है तो चिकित्सकीय सलाह जरूर ले लीजिएगा, है ना। ये तो विद्वानों के बताए हुए उपाय हैं जो मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं, लेकिन चिकित्सकीय सलाह जरूर ले लीजिएगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। जिसको कफ होता है उससे खांसी होती है, बड़ी भयंकर किस्म की, खांसता तो फिट पड़ जाता है खांसी का। ऐसी कितना सरल है, आप अपने को, अपने परिवार को, अपने इष्ट मित्रों को 30-35 रोगों से बचा सकते हैं। सोचिए कितना नोबेल वर्क होगा, है ना। मैंने बहुत कुछ आपको बताया, लेकिन सब कुछ नहीं बताया, वो भी बताना बाकी है गुरु मंत्र में। लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलने के योग है। उत्साह से काम कीजिए, सफलता मिलेगी, बस एक सावधानी बरतें। शत्रु मुखर हैं इस दिन, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? धनु राशि, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलने के योग है। उत्साह से काम कीजिए, सफलता मिलेगी, बस एक सावधानी बरतें। शत्रु मुखर हैं इस दिन, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? गाय और गुरु की सेवा कीजिएगा, प्रभु साहब ठीक रहे। मकर राशि, गले संबंधी कष्ट हो सकते हैं तथा धन खर्च के योग बने हुए हैं, ध्यान रखें। एक सावधानी जरूर रखिएगा, थोड़ी देर मौन रहें और इस दिन हो सके तो धन का निवेश नहीं करें। उपाय क्या करना है? नीले बिंदु पर ध्यान कीजिए। कुंभ राशि, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, सम्मान में वृद्धि होगी, भाग्य अच्छा है, चिंता नहीं करिए, आगे बढ़िए। आज की सावधानी, प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, इसलिए धार्मिक लोगों की कमियां ना निकालिएगा और न ही अधर्म का काम करें। उपाय क्या करना है? हल्दी का दान कीजिएगा किसी भी निर्धन व्यक्ति को, सब ठीक करेंगे प्रभु। मीन राशि, आज लाभ कम हो सकता है और खर्च अधिक हो सकता है, और वो भी खर्च व्यर्थ का होगा। व्यर्थ की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, दौड़ भाग भी लगी रह सकती है। चिंता मत कीजिए, बस एक सावधानी बरतिए। इस दिन निवेश ना करें तो अच्छा है और वाहनों से थोड़ी सावधानी रखिएगा। उपाय क्या करना है? दूध का दान कर दीजिए मंदिर में, प्रभु सब ठीक कर। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो फिर हम क्या कहते हैं इसे? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपको मेरा उपहार, आपके 12 महीनों का हाल, आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं ये आपके 12 महीने, पुरानी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं 12 महीने, कुल मिलाकर लाभ की स्थिति बनाएंगे। हाँ, कुछ नुकसान जरूर होगा और ये हो हवा के निबट जाएगा मई तक, कोई बात नहीं, लाभ तो है ना। उसके बाद घर संबंधी काम, प्लॉट संबंधी काम, नौकरी संबंधी काम, नए कोर्स में प्रवेश संबंधी काम, विवाह, संतान संबंधी काम, ये बन सकते हैं। तो कुल मिला के 12 महीने बहुत अच्छे हैं। जो कमियां हैं, कुछ गंवाना आपको पड़ सकता है, कुछ काम चलता हुआ रुक सकता है, कुछ परिवर्तन बड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, उसके लिए उपाय करें। पहली चीज तो यह है कि अच्छा वक्त कभी कभी आता है और जब आए तो शक शुबह की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। तो जो परिवर्तन आएगा इसे खुले दिल से स्वीकारिए और अपने काम पर जुट जाइए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। दूसरी बात, अपने इष्ट की आराधना अवश्य कीजिए और शनिवार का उपाय करना शुरू कर दीजिए। करना क्या है? पीपल के वृक्ष के नीचे रात को या शाम को सूर्यास्त के बाद चौमुखी दीपक जलाइएगा। सूर्य चंद्र इस वर्ष आपको मजबूत रखने से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है और उसे मजबूत रखने के लिए माता पिता के निकट आने का प्रयास कीजिए। उनकी जितना बन पड़े उतनी सेवा कीजिए, उन पर गुस्सा मत कीजिए और मतभेद तो सवाल ही नहीं होता करने का। आपको प्रभु स्थायी तरक्की दे देंगे इस वर्ष। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। आपके सुख दुख बांटते हैं और एक ईमेल आईडी जो आप भी याद रखिएगा, ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ, प्रभु साहब ठीक करेंगे। ओम। ऋचा जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम ऋचा जी। ऋचा जी कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत खुश रहिए। मेरे एक सवाल है। हाँ।
डेट ऑफ बर्थ है 20/10/1982। शाम का 6:30 बजे मुंगेर का जन्म है। मेरा जो क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड का काफी टाइम से बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो क्या करें ऐसा जो कंप्लीट हो जाए और कब तक होगा ऐसा? पानी के गिलास में पानी भरिए, उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल दीजिए और उसे उनके सिरहाने रख दीजिए। ठीक है, ये करिए और आप रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए और अर्गला स्त्रोत का पाठ शुरू कर दीजिए। प्रभु ने चाहे 2-2.5 महीने के अंदर अंदर रास्ता मिल जाएगा। मन माफिक भले ही ना हो लेकिन रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। बस ये उपाय कर दीजिए, इस उपाय से बहुत तेजी से फायदा होगा, है ना। प्रभु खुद कहते हैं कि कुछ उपाय करोगे तो जल्दी दे दूंगा। करिए बेटे और जरूर फायदा होगा, चिंता मत करिए, ये उपाय करिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा मैं दे देता हूं। गुरु मंत्र में कितनी समान सी चीज है। पीपल की छाल ले लीजिए, ऐसे ऐसे पीपल को प्रणाम कीजिए और कहिए अपनी छाल दे दो भाई, और ऐसी ऐसी छाल ले लीजिए, उसको खूब अच्छे से सुखा लीजिए, सुखा के उसको कूट लीजिए, पीस लीजिए, है ना। और उसको 1 चम्मच शहद में और इतनी सारी पीपल की छाल मिलाकर ऐसे करके सुबह शाम चा किया कीजिए। इससे कफ कुपित नहीं होगा, इससे आपकी सांसें टूटने से बचेंगी, सांसें फूलने से बचेंगी। और जो 30 रोग मैंने बताए ना, कफ कुपित होगा तो वो रोग भी बचेंगे और जो सांस के रोग हो सकते हैं वह भी प्रभु कृपा से ठीक होंगे। ये ऐसा बढ़िया गुरु मंत्र है। कल मैं आपको मां सरस्वती के बारे में बताऊंगा। उनका पूजन करने से बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, बच्चों के व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, लोगों के व्यक्तित्व पर बड़े सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन ये विशेष पूजा होनी चाहिए। कल वो पूजा आपको लिखा दूंगा, आप अपने आप कर लेना। 2 दिन मां सरस्वती की बात करेंगे, मां सरस्वती से की चरण वंदना करके उनसे लाभ लेने का प्रयत्न करेंगे। अब क्या करेंगे, एक तो उन सभी विद्वानों को हम प्रणाम करेंगे जो लगातार भारतीय विधाओं में और विज्ञान में शोध करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमें देते हैं, उनको हम प्रणाम करेंगे। उसके बाद उपाय करेंगे। औषधि चिल्लाने से रोग ठीक नहीं होते हैं, उपाय करने पड़ते हैं। और तीसरी चीज, मुस्कुराएंगे और अपने काम में जुट जाएंगे। मुझे इजाजत भी दे दीजिए, मैं चलता हूं। राम राम, नमस्कार।